पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं हमेशा की तरह इस शो की होस्ट और आपकी दोस्त ममता कर्नाटक। हम बात कर रहे हैं पिछले 2 एपिसोड से कम्युनिकेशन पर। जी हाँ, बातचीत के बिना हमारा हर रिश्ता अधूरा है। तो आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं और आगे इसी पे और चर्चा को बढ़ाते हैं हमारी आज की गेस्ट शुभांगी वशिष्ठ जी के साथ। मैम, आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू सो मच ममता जी। तो हम हमारी कम्युनिकेशन वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं सबसे पहला सवाल जो लेना चाहती हूँ वो ये है कि अगर हमें रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, अगर किसी को उसकी गलती बतानी है तो क्या सही तरीका है कि हम उसे उसकी गलती बता भी दें और हमारा रिश्ता भी खराब ना हो? जी, क्योंकि क्या रहता है कि अगर हम किसी को गलती बताना भी चाहते हैं तो हम सीधा उसकी गलती के ऊपर चले जाते हैं या उसको बदलने के ऊपर चले जाते हैं कि क्या उस गलती का सॉल्यूशन है, सीधा उस पे चले जाते हैं। और कभी कभी वो पर्सन जिसको हम समझाना चाहते हैं वो इस चीज़ को नहीं ले पाता है, जो भी अगर आप चाहे सही भी समझाना चाहे। तो इसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी जो बहुत ही ज़रूरी हैं। किसी चीज़ को अगर आप बदलना चाहते हैं या उसके बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, कैसे आप उनकी गलतियों को बदल भी पाएँ और उनको हर्ट भी ना फील कर पाएँ। क्योंकि जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है अभी भी स्कूलों में। तो अब एक बच्चे के कम मार्क्स आए हैं और पेरेंट जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड खुलती है और मैम देखती हैं मार्क्स और बताती हैं कि ये देखिए क्या किया है इसने, इसमें मार्क्स कम है, ये है वो है। तो जब ये सुनते हैं तो क्या होता है, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है उस समय? एक तो वो गुस्सा होते हैं कि इसके कम मार्क्स आए और वो वहीं पर ही बच्चे को डांटने लग जाते हैं, है ना। या मैं अपने टाइम की बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स तो 1-2 लगा भी देते थे हम पे कि मैडम के सामने कि देखो तुम्हारे क्या मार्क्स आए। बट अब वो ट्रेंड नहीं है कि लोग फिजिकली मारा करते थे या वर्बली मारते हैं। हाँ, अब इमोशनली वर्बली चीज़ें चलती हैं। तो क्या है, वहीं पे ही सबके सामने और भी पेरेंट्स होते हैं, टीचर होती है, तो हम बच्चे को वहीं उसकी गलती के बारे में बताने लग जाते हैं कि देखा तुमने मेहनत नहीं करी, मैंने तुम्हें कहा था पढ़ लेना, टाइम स्पेंड करो, तुम अपने खेलने में थे। तो क्या है, हमने उनकी गलतियों पे हम बताने लगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती करी है। पर उस समय वो बच्चा उस स्टेट में है ही नहीं जो अगर आप उसको समझाना भी चाहोगे वो नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? पहली बात, उसको पता है कि नंबर कम आए हैं, ये गलती हुई है। जब हम गलती करते हैं, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, सबको पता है कि मेरे से ये गलती हुई है। तो उस गलती को आप जब दोहराते हो और बार बार उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो इस वजह से, तो क्या होता है, वो उससे दूर हो जाता है। और उस समय जो भी आप ज्ञान देना चाहोगे, वो ज्ञान तो दूर की बात है, वो लेगा ही नहीं। उल्टा ये कहेगा कि अब गलती होगी ना, मुझे छुपा के, या मार्क्स कम आएंगे तो मुझे सीक्रेट रखना है, मम्मी पापा से नहीं शेयर करना, क्योंकि वो वैसे ही करेंगे। तो इस समय करना क्या चाहिए? जब आपको पता चले कि मार्क्स कम आए हैं, उस समय उस बच्चे को कुछ नहीं कहना है। उस समय आपको जो पहला स्टेप होता है, अगर आप इस मिस्टेक को ठीक करना चाहते, पहला है कनेक्शन बनाना। पहला स्टेप कि गलती करी, आपने वो रिपोर्ट कार्ड ली और आप घर आ गए। घर में उसको एब्जॉर्ब करने दो, कोई बात मत करे उस समय, क्योंकि वो भी इंटरनलाइज कर रहा है उस चीज़ को कि मेरे से मार्क्स कम आए हैं। मे बी 1-2 घंटे बाद या मे बी 1 दिन बाद आप उस बच्चे के साथ बैठें और कनेक्शन बनाएं कि उसको आप अपने पास बिठा सकते हैं, थोड़ा गले लगा सकते हैं और फिर उससे बोले कि क्या बात हो गई थी, है ना, तुम्हें भी पता है कि क्या हुआ है। तो वो दोहराने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है मेरे मार्क्स कम है, तो तुम्हें पता है कि क्या हुआ है, तो अब बताओ क्या करना चाहिए। उससे पूछे करेक्शन। फिर सेकंड स्टेप आता है करेक्शन का,
पहले कनेक्शन, फिर आप उसको करेक्ट करिए कि हाँ अब तुम बताओ मार्क्स कम आए, अब क्या आगे करना है। उसके पास अपने आप सॉल्यूशन होंगे बच्चे के पास। वो कहेगा हाँ मम्मा मैंने टाइम ज़्यादा टीवी देखने में लगाया, अब मैं डिसिप्लिन बनाऊंगा, अपना टाइम टेबल बनाऊंगा कि मैं इतना टाइम खेलूं, इतना टाइम पढूं। या आप ये पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम्हें मेरी क्या सहायता है इसमें, मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मे बी तुम्हें कोई ट्यूटर की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तो हम वो अरेंज कर सकते हैं। तो क्या है, फिर ये करेक्शन मोड आ गया जिसमें वो भी अपनी स्ट्रैटेजीज लेकर आएगा और आप भी अपनी उसको उस समय बता सकते हैं और वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि वो एक न्यूट्रल स्टेट में आ गया। अभी तो अंदर घबराहट चल रही है, जब उसके मार्क्स कम थे और एंशियस हो रहा है, वो घबरा रहा है, उस समय वो नहीं सॉल्यूशन को समझ पाएगा क्योंकि खुद ही कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या गलती हुई, क्या करना था। बट 1-2 घंटे बीतने पर वो अपने आप काम डाउन हो जाता है और हम भी काम डाउन हो जाते हैं और फिर हम उससे बात करते हैं और करेक्शन करते हैं। जब करेक्शन कर लिया, हम कभी कभी यहीं पर ही कम्युनिकेशन को छोड़ देते हैं कि अब हमने कनेक्शन कर लिया, करेक्शन कर लिया, खत्म, ये अधूरा है। जो तीसरा स्टेप है फिर से कनेक्शन बनाना। फिर आप जब करेक्ट हो गया, आपने उसको स्ट्रैटेजीज बता दी, फिर आप कहो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ बेटा, कोई बात नहीं अगर गलती हो गई, पर मम्मी पापा आपको वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, इससे ऊपर करते हैं, प्यार कभी कम नहीं होगा मम्मी पापा का आपके लिए। मार्क्स ठीक है, हम मिलकर इस पे काम कर सकते हैं ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मेरे मम्मी पापा हैं सपोर्ट के लिए, और जब भी मैं गिरूं मुझे पता है मुझे कौन संभालने वाला है। तो ये है स्टेप कि पहले कनेक्शन, फिर करेक्शन, फिर कनेक्शन बनाए। और इस फॉर्मूला को हम सिर्फ एक ही रिश्ते पे नहीं, हर रिश्ते पे अप्लाई कर सकते हैं। हर रिश्ते में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप ले लीजिए, है ना। अब क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल रहे हैं, अब वो ऑफिस से आ रही है गर्लफ्रेंड, ठीक है, और ऑफिस से आई तो किसी कुलीग ने उसको, जिसके साथ उसका अच्छा नहीं रहता रिलेशनशिप, उसने उसको कुछ ऐसी बात कर दी, या मे बी उसने ऑफिस में काम अच्छा करा पर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला, किसी और को उसके बॉस जो ऊपर थे उन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया, तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट हुआ कि मेहनत मैंने करी और सारा क्रेडिट तो उनको मिल गया, और अब छुट्टी हुई तो अब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, तो वो हर्ट जो भी था वो सब चीज कैरी, वो सब कैरी करके अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी। और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि पता है आज क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ, और मैं क्या बोलूँगा, अरे अरे कोई बात नहीं ना, छोटी छोटी बातों को सीरियस ले लेती हूँ, छोड़ो मजे करो। मतलब मैं करेक्शन में चली गया सबसे पहले, जो कि पहले कनेक्शन बनाना है। जो उसको फीलिंग हो रही है हमें उसे वैलिडेट करने की ज़रूरत है। अगर हम करेक्शन में चले जाएंगे वो करेक्ट होएगी ही नहीं, वैलिडेट हुआ ही नहीं है, वो कहेगी मैं हर्ट हूँ, तुम कह रहे हो कि छोड़ दो। आपको आपको सबसे पहले ऐसे जवाब बोलने की, मैं समझ सकता हूँ तुम हर्ट हो, मैं सुन रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बताओ क्या हुआ, है ना, ताकि उसको लगे कि हाँ कोई कनेक्शन है जो मेरा सुनना चाह रहा है। जब आपको लगा अच्छा मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, तुम्हें बुरा भी लगा, ठीक है, पर अब क्या, अब इसको तुम ऐसे ही लेके जाना चाहती हो इस हर्ट को, या इस पे काम करना चाहती हो, बताओ तुम्हें क्या लगता है सोल्यूशन, क्योंकि हम हमेशा रेडी होते हैं सोल्यूशन देने के लिए। जिस पर्सन के पास प्रॉब्लम आई है उसके पास अपने आप सोल्यूशन है, तो हम उसको चांस दे सोल्यूशन बोलने का कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या करना चाहिए। वो अपने आप बताएगी कि कल मैं जाऊं और अपने बॉस से इस बारे में बात करूं, और आप कह सकते हो हाँ बिल्कुल काम होके बात करना, है ना। सबसे पहले जो हमने कम्युनिकेशन में सीखा है कि मुझे कैसा लगा वो बात करना, कि जब आपने ऐसा किया मुझे बुरा लगा, मैं गलत भी हो सकती हूँ इस चीज़ में, मतलब वो अपने बॉस से बात कर सकती है कि ये मुझे थोड़ा हर्ट लगा, तो कहीं ना कहीं शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे जितना मैंने किया मुझे थोड़ा एप्रिसिएशन वहाँ कहीं मिसिंग था, और अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे अपने पॉइंट बताइए कि ताकि मैं सुधार कर पाऊँ उस पर। तो आप ये सजेशन कम्युनिकेट करके फिर आप उसके साथ कनेक्शन बना सकते हैं बॉयफ्रेंड के, देखा तुमने बिल्कुल सही कहा, कल जाना तुम बात करना, और लाइट मूड हो गया, कनेक्शन बन गया दोबारा से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो हम बात कर सकते हैं, ताकि हम इस चीज़ को आगे और अच्छे से कर सकें।
तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। हम सीधा ना करेक्टिव जोन में चले जाते हैं, ठीक करने में, लोगों को पॉजिटिव करने में कि छोड़ो, लाइट लो, इसको छोड़ो, बट वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। हम सबको वैलिडेशन ज़रूरी है। सोचिए अगर हमें चोट लगती है, हम गिरते हैं और हमारे दर्द होता है, पर हम क्या करते हैं, बच में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई हो, पर दर्द तो हो रहा है। तो पहले उसे समझो कि हाँ दर्द हो रहा है, हाँ, उसको एक्सेप्ट उसके करना, बाद उसको मरहम लगाओ, बात करेक्ट करेंगे, मरहम लगा। पर पहले ही हम मरहम क्या लगाते हैं, ध्यान उसका कहीं और लगा देते हैं बच्चे का। अरे वो देखो वो एरोप्लेन गया, वो देखो टॉफी लेनी है, टॉफी लेनी है, तो क्या उसका ध्यान ही कहीं और जा रहा है, और बड़े होके भी उसको क्या लगेगा, वो हर जगह वैलिडेशन ही सीख करेगा कि कोई तो मेरी समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो वो वैलिडेशन सीख करेगा। और जब नहीं मिलेगी तो गलत जगहों पे लोग वैलिडेट करेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से लोग समझा पाएंगे उसको, और वो भी कहीं ना कहीं किसी ने उनको भी नहीं वैलिडेट किया हुआ है। तो हम सब वैलिडेशन के लिए भाग रहे हैं कि अच्छा मुझे दर्द हुआ, कोई मेरे दर्द को तो समझे। तो हम कहते हैं हम समझ रहे हैं, बिल्कुल उसकी बात समझे, और फिर ये स्टेप को फॉलो करेंगे। तो चाहे आप इस स्टेप्स को आप किसी भी, मैं कहूँगी, रिलेशनशिप में लगा सकते हो। अगर आप इन 3 C's को याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसे मुझे मिस्टेक्स पे किसी की या अपनी भी मुझे काम करने की ज़रूरत है। अभी आपने बात की अप्रिसिएशन को लेकर, तो मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि रिश्तों में, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो, एप्रिसिएशन की क्या रोल प्ले करता है? देखिए, एप्रिसिएशन ज़रूर रोल प्ले करता है हमारे रिश्तों में, मैं कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ हम ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे उसको पता है कि मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दूंगा, या जैसे ना माँ बाप को लगता है बच्चों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि उनको पता ही हम उनके माँ बाप है, तो हम बताने की ज़रूरत नहीं है। पर बताना भी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई सुनना चाहता है उस चीज़ को। एक एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी होता है। एप्रिसिएशन मतलब एक्नॉलेजिंग द पर्सन, जो वो कर रहा है या वो जैसा है उसको एक्नॉलेज करना। तो हमें बताना, छोटी छोटी चीज़ों को, मैं ये नहीं करी कि बहुत बड़ा मेडल कोई जीतेगा तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें अगर डेली लाइफ में अपने रिश्तों को अच्छा करना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में अप्रिशिएट करना चाहिए। कि अगर आप बाहर कोई काम कर रहा है और पीछे ये नहीं है कि वो अर्न करने वाला ज़्यादा है उससे जो घर बैठी हुई पूरे परिवार को संभाल रही है, अगर वो ठीक से संभाल रही है तभी आप बाहर आराम से काम कर पा रहे हैं, तो उसका एप्रिसिएशन करना कि तुम्हारी वजह से मैं ये सारी चीज़ें इतने इजीली हैंडल कर पाता हूँ। और सेम वे वो भी उधर से अप्रिशिएट करे कि आप लाते हो, इतनी मेहनत करते हो, तभी हम चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं अपने लाइफ में, हम वेकेशंस पे जा पाते हैं, ताकि बच्चे ये एग्जाम्पल देखें, ताकि वो भी जब बड़े हो, एडल्ट हो, तो उनको पता चले कि हाँ ये होता है अप्रिशिएट करना। ये नहीं है अप्रिसिएशन कि कोई मेडल जीत जाना, कोई मैराथन में जीत जाना, सक्सेस हम सोचते हैं कि कुछ बाहर से हमें मिलेगी, बट ये भी एक एप्रिसिएशन है किसी का हमारे जीवन में आना। अगर हम बोले कि कैसे एक लेडी अपना सब कुछ छोड़कर एक नए घर में आती है, तो उसको कितनी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है कि वो आपके लिए अपने मम्मी पापा, अपने घर तक को छोड़कर आती है यहाँ पर। और सेम वे हस्बैंड को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि वो कैसे शेयर करते हैं अपनी चीज़ें अपने स्पाउस के साथ, तो वो भी एक एप्रिसिएशन है कि कैसे आपने जगह अपने घर में, या एक कबर्ड का एक शेल्फ मेरे लिए दिया है, एक आपके पास है, तो बेड हम शेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी छोटी चीज़ों की अगर हम लिस्ट बनाएंगे ना एप्रिसिएशन की, तो और यही अप्रिसिएशन अगर सास बहू के रिश्ते में भी आ जाए, बिल्कुल, तो कितना कितना सुनहरा रिश्ता बन सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हर रिश्ता सुनहरा बन सकता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ और हम ये शूट कर रहे हैं, तो इसके पीछे मेरे मदर इन लॉ का भी हाथ है, क्योंकि अगर वो घर नहीं संभाल रही होती और मैं यहाँ नहीं होती, तो डजंट मीन जो कैमरे के सामने है वो पर्सन हमें लगता है विजिबल है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बिहाइंड द कैमरास जो लोग होते हैं उनका भी उतना ही सहयोग है जितना हम आगे सीट पे जो बैठने वाला है।
तो अगर हम ये अप्रिसिएशन की लिस्ट बनाए तो मैं कहूँगी अनगिनत लिस्ट बन जाएगी। तो हमें वो फॉल्ट जो 1-2 थे ना वो दिखना ही भूल जाएंगे, क्योंकि कम से कम 100 ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं दूसरों के। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इसके पीछे बहुत लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर हम ये अप्रिशिएशन, मैं कहूँगी चाहे उसको पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, शब्दों में बयान जरूर करें, फिर भी अपने तरीके से कभी एक स्मॉल एक मैसेज, कभी आप ऑफिस में बैठे हो और आपको याद है और आपने खाना खोला और आपकी फेवरेट चीज़ हो और आपका मूड ऑफ हो, बट वो चीज़ देख के आप खुश हो गए, तो एक मैसेज उनको थैंक यू जा सकता है कि थैंक यू मेरे मूड को चेयर अप करने के लिए। तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। और इनफैक्ट जो आसपास के लोग हैं, हमारी कम्युनिटी, सोचिए अगर अप्रिशिएट करने लगे तो पूरा वर्ल्ड ही कितना खूबसूरत जगह बन जाएगी कि इतना कुछ है अप्रिसिएशन के लिए जो यूनिवर्स हमें देता है और हम एज अ ग्रांटेड उस चीज़ को लेते हैं कि तो क्या हो गया। शिकायतें ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसलिए सोने से पहले अप्रिसिएशन देखिए कि कितने लोगों को आपने अप्रिशिएट की लिस्ट बना सकते हैं, उनको थैंक यू करिए, चाहे आप वर्बली जाके कह सकते हैं या अपने माइंड में भी उनको थैंक यू कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ऊर्जा तो कहीं पे भी जाती है। तो आप अपने मन में 1 सेकेंड आंखें बंद करके देखें कि आज पूरे दिन में कितना कुछ हुआ जिसे मुझे थैंक यू करना चाहिए या अप्रिशिएट करना चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। वाह। तो मैम, हमने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी चर्चा की, पर एक जो समस्या है जो आज हम हर व्यक्ति में मोस्टली देख रहे हैं, और वो है मेंटल इलनेस। आजकल केसेस भी फिजिकल इलनेस से ज़्यादा मेंटल इलनेस के आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बहुत आ रहे हैं। तो क्या मेंटल इलनेस भी वजह है कम्युनिकेशन गैप की, या फिर वाइस वर्सा है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है रिश्तों में, उसकी वजह से लोग मेंटली इल हो रहे हैं? मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए मानसिक स्थिति हमारी क्या है, मेंटल हेल्थ बहुत ही क्रूशियल है। बिकॉज अभी तक हम एक फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते थे कि हमारा शरीर, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं तो इसको, बॉडी को अपने ठीक रखना है, और उस पर हमारा ध्यान जाता था। बट अब एक नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं जो है मानसिक स्थिति हमारी। तो मानसिक स्थिति उतनी ही ज़रूरी है हमारी कम्युनिकेशन में या रिलेशनशिप में, क्योंकि जैसी आपकी स्थिति होगी अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा आपका मन होगा वैसा आपका तन होगा। तो अगर आप क्या सोचते हैं, अगर आपके अंदर सेल्फ क्रिटिक्स चलता है कि अपने आप को लेके आपकी छवि क्या है कि मेरे अंदर तो खूबी है, खूबी नहीं है, या कोई मेरे से तो हमेशा गलतियां ही होती हैं, चाहे मैं जितना मर्जी कर लूँ, एक जजमेंट है अपने प्रति, तो अगर वो होगा तो वो बाहर से भी आपको लोग बताएंगे कि हाँ तुम गलत हो, तुमसे गलतियां ही होती हैं, क्योंकि जैसी अंदर छवि है वैसे ही आपको बाहर लोग अनुभव देंगे। तो आपको सबसे पहले अपने इन बिलीव्स पे काम करना है कि अपने प्रति मैं क्या से अपने आप को देखता हूँ। क्या मैं अपने आप को जब भी शीशे में गुजरती हूँ तो मैं अपने साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकती, मुझे हिचकिचाहट होती है अपने आप को शीशे में देखने की, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर रही हूँ जो मैं हूँ। सेल्फ लव, सेल्फ लव कह सकते हैं, या सेल्फ लव से भी मैं कहूँगी कि एक जागरूक होना अपने प्रति, कि अपने भावनाओं के प्रति, अपने नीड के प्रति कि क्या है मेरे अंदर जो चल रहा है, या अपने डर के प्रति क्या डर है, क्या इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आप दूसरों को बेहतर नहीं जान पाओगे। तो सब कुछ आप ही से शुरू हो रहा है। तो ये मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में, मैं कहूँगी, क्योंकि सारे कहीं आप देखिए कितना स्ट्रेस है हमारे जीवन में, है ना, कि आप काम पे जाते हैं वहाँ अलग स्ट्रेस है, फैमिली में अपना स्ट्रेस है, पर आप अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते। तो मेंटल हेल्थ को अगर आप और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो स्वयं के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं कहूँगी स्वयं के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं जुड़ेगा, वहाँ पे एक रिश्ता नहीं बनेगा अपने साथ, तो हम कोई भी रिश्ता नहीं बना पाएंगे किसी के साथ। तो ये डोरी जो हम बोलते हैं ना कि रिश्तों की डोरी, तो वो डोरी का पहला छोर इधर है, फिर यहाँ से वो दूसरी डोरियों पे जुड़ती है।
तो अपने साथ ही नहीं है तो दूसरों को भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस समय जैसे कि लोग अब ध्यान के प्रति जा रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, तो ध्यान क्या है? अपने आप से जुड़ना है, अपने साथ करना है, समय व्यक्त करना है। क्योंकि अभी तो हम दूसरों के साथ समय व्यक्त कर रहे हैं या अपने सोशल मीडिया पे समय व्यक्त कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें भीतर ढूंढना, अपने भीतर ढूंढना, अपने भीतर बैठना है, उन सवालों को लेके बैठना है कि क्या मैं चाहता हूँ इस रिश्ते से। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं सोचते किसी रिश्ते में जाने के लिए कि कैसे मैं उस रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये आपकी इंटेंशन होनी चाहिए जब भी आप किसी रिश्ते में जाए, चाहे वो बॉस और एम्प्लॉय का हो, मदर फादर के साथ हो, बच्चों के साथ हो, चाहे एक पार्टनर के साथ हो। आपकी अगर ये इच्छा रहेगी कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ इस रिश्ते में, तो इसका मतलब आपने सारा चार्ज अपने ऊपर लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कैसे मैं ग्रो करूँगा और कैसे इस रिश्ते को ग्रो करूँगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम एक चेंज और ग्रो दो अलग चीज़ें हैं। हम चेंज होते हैं, चेंज का मतलब है किसी के प्रति चेंज होना, तो मतलब आप अपने आप से ही खुद से अलग हो गए, आप कुछ और ही बन गए, जो आप थे वो आप रहे नहीं। पर ग्रो होना होता है कि जब आप ग्रो करते हो एक रिलेशनशिप में या अपने साथ ग्रो करते हो, तो जो आप बनते हो आप उससे खुश होते हो कि हाँ, जो मैं अब बना हूँ, जो मैं ग्रो हुआ हूँ इस रिश्ते में, ये मुझे खुशी दे रहा है। ना कि वो चेंज किसी के बदलने से हमें लगता है कि हम बदल जाएंगे तो दूसरा खुश हो जाएगा। आप जितनी मर्जी बारी बदल लीजिए, दूसरा खुश नहीं होगा। आपको ग्रो होना है रिश्ते में, और वो ग्रो आपको दिखता है जब आप अपने साथ ध्यान में, किसी भी ऐसी चीज़ में आप अपने आप को रखें जहाँ पे आप खुद के साथ समय बिताएं, थोड़े शांति में अपने भीतर उतरें, ताकि आप जान पाएं कि कैसे मैं बाहर में कंट्रीब्यूट अच्छा कर सकता हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना विजडम शेयर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ हमारे सभी दर्शकों को इस कम्युनिकेशन की पूरी जो सीरीज़ हमारी चली है 3 एपिसोड, उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उनके रिश्ते बहुत बेहतर ज़रूर बनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं आऊँ और आपसे और अपने सारे दर्शकों से जो हमें देखने वाले हैं, कि वो भी इस चीज़ से अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो ये मेरा एक छोटा कंट्रीब्यूशन है, कि इससे अगर कोई बदलाव आ सकता है जीवन में। और इतना कुछ हमने बताया है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर एक चीज़, जैसे एक छोटी सी एप्रिसिएशन ही है जो हमने बात करी है, अगर कोई वो एप्रिसिएशन को ही पकड़ ले तो कुछ और पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके रिश्ते खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाएंगे। और तो हम एक छोटे स्मॉल स्टेप्स लें, उस पे चलना शुरू करें, हम अपने आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे। बस चलें आगे, रुके ना और बढ़ते रहें आगे, क्योंकि पहला कदम ही बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि अगर हमने पहला कदम ले लिया तो हमारी आधी यात्रा तो वैसे ही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को आखिरी क्या सलाह देना चाहती हैं? जी, तो दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि इस जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, और उसका माध्यम है बातचीत करना, कि आप कम्युनिकेट करिए, बात करिए। और जीवन में अगर कन्फ्यूजन है, अगर आप उसे दूर करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन ही वो माध्यम है उस कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने का। तो हमेशा ईगर रहे, आगे बढ़ते रहे और बात करते रहे, यही मैं कहना चाहूँगी। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि गलतियाँ रिश्तों में हो जाती है, सभी से होती है, हमसे भी होती है। तो उन गलतियों में बात का बतंगड़ ना बनाएं, गलतियों को सही तरीके से सामने वाले को बताएं। और दूसरी बात कि लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना सीखें। चाहे वो आपके घर में काम करने वाली एक हेल्पर ही क्यों ना हो, उसे भी अप्रिशिएट करें। और तीसरी बात, जितना ध्यान हम अपनी फिजिकल हेल्थ का रखते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी रखना चाहिए। यानी अपने शरीर को खुराक देने के साथ साथ अपने दिमाग को भी खुराक ज़रूर दें। तो देखा आपने, कम्युनिकेशन है ना एक खास इंग्रेडिएंट हमारे रिश्तों की रेसिपी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो फिर देर किस बात की,
बढ़ाएं अपनी कम्युनिकेशन स्किल, रिश्तों में आए गैप को करें फिल और रहें हमेशा मेरी तरह चिल। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय।